प्यारे बच्चों, अध्याय 17 वन हमारी जीवन रेखा में हमने आज तक पढ़ लिया है कि किस प्रकार वन हमारी जीवन रेखा है, यानी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हमने वन में एक सैर की थी जिसमें हमने वन में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखा था, वन में रहने वाले विभिन्न जीव जंतुओं को देखा था और साथ ही ऊंचे वृक्षों के अलावा वन में पाए जाने वाले छोटे शाक, घास, झाड़ियाँ और लताएं, जिसमें विसर्पी लताएं और आरोही लताएं शामिल थी, उनको वन में देखा था। हमने वन में कई प्रजातियों के जीव जंतु भी देखे थे। आज के सत्र में हम इस अध्याय में जानेंगे कि किस प्रकार जीव जंतु एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसको आहार श्रृंखला कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में आज हम जानेंगे कि किस प्रकार पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। प्यारे बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास बहुत सी ऐसी वस्तुओं को देखते हैं जो लकड़ी की बनी होती हैं। There are so many objects around us which are made up of wood. For example, fuel wood, plywood, wooden boxes, paper, matchsticks and furniture. We also get gum, oils, spices, fodder for the animals and medicinal plants from the forests. वनों से हमें ईंधन के रूप में लकड़ी, प्लाईवुड, लकड़ी के बक्से, कागज, माचिस की तिलियाँ और लकड़ी का फर्नीचर प्राप्त होता है। साथ ही हम वनों से गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और कई जड़ी बूटियाँ या औषधीय पौधे भी प्राप्त करते हैं। वनों में हम कई प्रकार के ऐसे पौधे देखते हैं जो वृक्ष के रूप में वृद्धि करते हैं और उनमें बहुत सी शाखाएं होती हैं, तना ऊपर की ओर उठा होता है और ऊंचाई शिखर की ओर जाता है। हम वन में कुछ ऐसे ऊंचे वृक्षों को देखते हैं जिनमें शाखाएं कम ऊंचाई पर होती हैं और वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं। इन वृक्षों को बितान यानी कैनोपी कहा जाता है। वन में पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियां विभिन्न आकार की होती हैं। वन में कुछ ऐसे वृक्ष या पौधे भी पाए जाते हैं जिनमें विभिन्न रंगों के फूल खिलते हैं और विभिन्न प्रकार के फल लगते हैं। वन में विभिन्न आकृति और आकार के पौधे विभिन्न परतें बनाते हैं, जिनमें विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं। इनके नीचे झाड़ियाँ और ऊंची घास की परत होती है और सबसे नीचे घास और शाक की परत बनी होती है। वृक्षों की ये विभिन्न परतें जलवायुवीय परिस्थितियों के कारण बनती हैं। इन फॉरेस्ट द ट्री हैड क्राउन ऑफ डिफरेंट types and sizes. These had created different horizontal layer in the forest. These are known as understories. Giant and tall trees constituted of top layer followed by shrubs and tall grasses and herbs formed by the lower layer. These different layer of plants in the forest are due to different climatic conditions. We can see numerous insects, spiders, squirrels, ants, and various other small animals on the bark of the trees, plant leaves, and on decaying leaf on the forest floor. The forest floor seemed dark colored and was covered with a layer of dead and decaying leaves, fruits, seeds, twigs, and small herbs. The decaying matter is moist and warm. We can see the growing plant in this decaying matter. हम जंगल में वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियां और वन भूमि पर गल सड़ रही पत्तियों पर अनेक प्रकार के कीट,
मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ और विभिन्न छोटे छोटे जंतु देख सकते हैं। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई देती है। वह सूखी और गल सड़ रही पत्तियाँ, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाकों से ढकी हुई होती है। क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म होते हैं। हम इस गल सड़ रहे पदार्थ में उगते हुए पौधों को आसानी से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम स्वयंपोषी और परपोषी जीवों के बारे में पहले भी जान चुके हैं, जिनमें हमने कुछ शाकाहारी जीव और कुछ मांसाहारी जीवों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। अंततः हम कह सकते हैं कि जीव अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं और पादप अपने भोजन के लिए जीवों पर निर्भर रहते हैं। बच्चों, धरती पर उगने वाली हरी हरी घास को कीट खा जाते हैं। क्या आपने देखा है कीटों को कौन खा लेता है? हाँ, कीटों को मेंढक खा जाते हैं। और मेंढक को कौन खाता है? हाँ, आपने सही सोचा, मेंढक को सांप खा जाता है। सांप किसका भोजन है? हाँ, सांप को गरुड़ यानी बाज खा लेता है। इस प्रकार हमारे पास एक खाद्य श्रृंखला बन जाती है, जिसमें घास को कीट खा जाते हैं, कीटों को मेंढक खा जाता है, मेंढक को सांप और सांप को बाज खा लेता है। हमारे जंगलों में इस प्रकार की कई खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। Dear student, small and green grass grown on the land is eaten by the insects. Do you know insects are eaten by the frog? Have you ever seen who eat the frog? Yes, snake eats the frog. Snake is also a food of someone. Do you know? Yes, eagle. Eagle eats the snake. In this way, we get a food chain in which grass is eaten by insects, insects are eaten by frog, frog is eaten by snake, and snake is eaten by the eagle. In our forests, there are so many such type of food chains. All chains are linked with each other. If one food chain is disturbed, it affects the all other food chains. Every part of the forest is dependent on the other parts. If we remove one component, say trees, all other components would be affected. यदि हम खाद्य श्रृंखला में से किसी एक भी अवयव को हटा दें तो अन्य सभी अवयव प्रभावित होते हैं। यदि घास को हटा दिया जाए तो कीटों के लिए खाने को कुछ नहीं रहेगा और वे शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे और पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीव अपने भोजन के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं।